victorious Pakistan team. Machine, Malinga, 2014 champion Sri Lanka. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वकास रज़ाक ताज। आज यहाँ हम मौजूद हैं यंग फाइटर ग्राउंड में, जहाँ पे हो रहे हैं ट्रायल अंडर 16 के। तो यहाँ पे आपको लेके चलते हैं इनके कोचेस की तरफ, हेड कोच की तरफ, और उनके जानते हैं तबसरे। आइए। पीसीबी के कोच हैं अंडर 19 के, अंडर 13 और 14 के। तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। आसिम रिजवी साहब, ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से ये टूर्नामेंट स्टार्ट है। ये टोटल, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से क्रिकेट जो है बिल्कुल ऑफ हुई थी, तो यंग फाइटर वाले ये टूर्नामेंट 4-5 साल से कराते हैं। ये 13 का भी, 19 का भी, 16 का भी। तो ये अभी कराने के लिए इन्होंने अंडर 19 का मुझसे बोला था कि यार आसिम भाई, हम अंडर 19 के ट्रायल कराना चाहते हैं उनके मैच। तो मैंने कहा अभी आप प्रोविंस के अंडर 16 होने वाली है, तो आप कोशिश करें कि अंडर 16 के प्लेयर बुलाएं, ताकि उसमें से हमें प्रोडक्ट मिल जाए। जब ये टूर्नामेंट होगा तो ज़ाहिर है प्लेयर जो परफॉर्म करेंगे वो हमारे सामने होंगे, और जब टूर्नामेंट आ रहा होगा प्रोविंस का तो ये प्लेयर जो हैं ये शामिल होंगे इंशाल्लाह टीमों के साथ। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है इनका, आज़मी भाई और अजमल भाई वगैरह जो इनकी पूरी टीम है, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। ये मैं सारे मैचेस आके देखता हूँ, ट्रायल भी हम ही लोग लेते हैं, और जितने भी हमारी हारिस अयाज वगैरह हैं, हाफिज़ अमीन है, ज़फ़र अहमद हमारे साथ, ये सब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और बड़ा इनका वसी तजुर्बा है। हम कोशिश यही करते हैं कि हर लड़का मेरिट पे आए, उनका सिलेक्शन अगर मेरिट पे होगा तो ऑटोमेटिक प्लेयर्स आपके निकल रहे होंगे। और इनके टूर्नामेंट से हमने काफ़ी प्लेयर्स हमारे निकलते हुए देखे जो पाकिस्तान की सतह पे भी खेले हैं, जैसे सायम अयूब है, और बहुत सारे प्लेयर हैं जो यहाँ से खेल के इस टूर्नामेंट के बाद वो रीजन्स की टीम में आए, पाकिस्तान टीम में आए और सुपरस्टार आज बने हुए। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इक़दाम है इन लोगों का, और इन लोगों को मैं बड़े खराज तहसीन पेश करूँगा आज़मी भाई को, अजमल भाई को और उनकी पूरी टीम को, कि बड़ी जस्तजू से और बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से ये टूर्नामेंट करा रहे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे होते हैं, कोई भी लड़कों से फीस नहीं, तो खुद ही बॉलें किटे सब कुछ खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हाँ, उमर एजाज बड़ा अच्छा बॉलर है, लास्ट ईयर ही हमारे प्रोविंस की टीम में भी था और इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह फ्यूचर स्टार है। इसी तरह हमारे बहुत सारे साद आसिफ है, शयान साद है, सैयद ताहा है, बहुत सारे इसी तरह के लड़के हैं जो अभी भी शायद मैं मिस भी कर रहा हूँ। तो वो बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो इंशाल्लाह आगे चल के पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। जी हाँ, एजाज ताज हमारे साथ क्रिकेट खेला हुआ है, हमारे साथ अंडर 19 वगैरह खेला हुआ है, बहुत ही नाइस बंदा है, और उसने कल आके काफ़ी सपोर्ट भी किया। एज ए प्लेयरों के साथ भी उन्होंने थोड़ा सा काम किया हमारे साथ, उन्होंने बताई चीज़ों को, और आज आप लोगों को यहाँ भेजा इनकी कवरेज करने के लिए। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस तरह यंगस्टर उनके सामने आएंगे और हाईलाइट होंगे, और एजाज ताज हमेशा जो है वो बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा होता है। मेरे साथ उमर जाज ताज हैं जो अंडर 15 के कैप्टन रह चुके हैं। अभी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है अंडर 16 का, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उनकी क्या प्लानिंग है कि अंडर 16 के टूर्नामेंट में वो कैसे अपने कैरियर का आगाज़ करेंगे और उनकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी। जो स्ट्रेटजी अंडर 15 में थी, सेम स्ट्रेटजी अभी अंडर 16 में भी रखेंगे या कुछ प्लानिंग चेंज करने का इरादा है? प्लानिंग चेंज करने का इरादा है। इंशाल्लाह तक कप्तान बनूंगा और टीम को आगे लेके चलूँगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, ठीक है, बॉलिंग करना अच्छा लगता है, बैटिंग करना? ऑलराउंडर तो ऑलराउंडर होता है, बैटिंग और ज़्यादा मेरी बॉलिंग में है, लेकिन अब मेरी बैटिंग भी इम्प्रूव हो गई है, तो इस तरह मैं ऑलराउंडर बन गया। और ऑलराउंडर की खासियत ये होती है कि वो नीचे भी जा सकता है। अगर रन की प्रॉब्लम होती है, जैसे आउट बहुत ज़्यादा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ऑलराउंडर पे, और अगर रन ज़्यादा चाहिए, क्या पर प्रेशर आ गया टीम पे, तो वो सॉल्व कर सकता है। नहीं, इंशाल्लाह ताला और भी मेहनत करेंगे, अंडर 19 खेलना इंशाल्लाह ताला, फिर PSL में जाएंगे, पाकिस्तानी टीम में जाएंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और स्पेशली मैं अपने फादर का इस टीवी पे मतलब बोलना चाहता हूँ कि मेरे फादर जो है मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा करना, बस ये मेरा आखिरी बात है।
हमारे साथ हैं महबूब अज़मी साहब जो यहाँ पे हेड कोच हैं यंग फाइटर के, और इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ यहाँ पे टूर्नामेंट के सेक्रेटरी भी हैं। मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कि जो यहाँ ग्राउंड में आके बच्चों की जो हौसला अफजाई के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है तो बच्चा अपने आप को देख के ज़्यादा मोटिवेट होता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपकी मोटिवेशन से बच्चा बहुत ज़्यादा इंकरेज होता है, तो मैं आपका सबसे शुक्रिया अदा करूँ। ये यंग फाइटर एकेडमी अभी से नहीं करा रही, पिछले 8 साल से टूर्नामेंट कराती है। हमारा मकसद ये होता है अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 लेवल पे हम टूर्नामेंट कराते हैं, ताकि ग्रास रूट लेवल पे रॉ मटेरियल पे शुरू में हमने 4 टूर्नामेंट ऐसे कराए जिसमें हमने पाकिस्तान की जो कराची टॉप मोस्ट एकेडमी थी उनको लेके इनवाइट किया, जिसमें मोइन खान, UBL, PIA, अमन फाउंडेशन, तो सारी अच्छी टीमें जो बेस्ट टीमें थी ना वो टीमें से लेती थी। उसके बाद कुछ शिकायत आएंगे ओवर एज लड़के लोगों ने खिलाना शुरू कर दिया, और कुछ बच्चों के वालिदैन आए कि हमने बच्चों को खेलने के पैसे दिए, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। वहाँ से एकेडमी के बच्चे आगे उनके वालिदैन शिकायत करने लगे, तो हमने इसको ओपन ट्रायल कर दिया। ओपन ट्रायल से हमें फ़ायदा ये होगा, रॉ मटेरियल बच्चा, जो बच्चा गरीब का बच्चा है, जो बच्चा कहीं नहीं खेल सकता, तो वो बच्चा टैलेंटेड आके अपना शो कर सकता है अपने आप को, क्योंकि हम किसी से पैसा नहीं लेते। एकेडमीज़ को भी हमने फ्री में किया, हालांकि टॉप मोस्ट एकेडमीज़ हैं, हर चीज़ के पैसे लेती हूँ एकेडमी, तो हमने उन सबको चांस दिया। जब से हमने रॉ मटेरियल को उठाया तो कराची से 17, 19 लेवल पे पाकिस्तान में कराची में नुमाइंदगी करने वाले प्लेयर यहीं से बच्चे गए हैं, इसी जगह से बच्चे मोटिवेट हुए। अब जो लॉकडाउन के बाद कंडीशन है और पाकिस्तान बोर्ड ने जो स्ट्रक्चर दिया है हमारे को कि पूरे पाकिस्तान 6 टीमें बना दी हैं। अब रीजन लेवल पे कराची की अगर आप 8 टीमें 10 टीमें बना दें वो भी कम है। अब कराची को पूरे सिंध के अंदर मिला के एक रीजन कर दिया। अब आप मुझे बताइए कराची का लड़का या सिंध का लड़का कहाँ से मोटिवेट होगा? तो इतने बड़े रीजन में सिर्फ एक टीम बन रही है तो लड़का क्या करेगा? अब कोरोना के बाद अभी रीजन के अंडर 19 टीम बनी है, वो सारे उसमें बच्चों ने ट्रेनिंग नहीं की, बहुत टाइम नहीं मिला बच्चों को। अभी हमारे पास टाइम था कोरोना के बाद, बच्चों को हमने मोटिवेट किया। हमारे कोच आसिम भाई वहाँ कमेटी में होते हैं, ज़फ़र अहमद साहब होते हैं, उन्होंने कहा अंडर 16 का टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि बच्चे जो कोरोना की वजह से बिल्कुल घरों में बैठ गए वो बाहर आएँ, और आने के बाद फिजिकल एक्टिविटी में उनका नवंबर दिसंबर में टूर्नामेंट हो रहा रीजन का, ताकि जो लड़का यहाँ शो करेगा तो वो बच्चा आसानी से आगे रीजन के लिए नुमाइंदगी कर सकता है। जो हमारे कमेटी में जो लोग हैं वो कराची के वो लोग हैं जो लड़के को ऊपर लेके आते हैं। ज़फ़र अहमद साहब बहुत बड़ा नाम है, आसिम रिजवी जो जूनियर लेवल पे पिछले 5-6 साल से रीजन के कोच चल रहे हैं, वो हमारी कमेटी का हिस्सा है। तो जो लड़का नज़रों में होता है तो यकीनन अगर वो परफॉर्मेंस करेगा तो वो रीजन जो सिंध रीजन के ट्रायल होंगे उसमें वो लड़का इंशाल्लाह बहुत आसानी से सेलेक्ट हो जाएगा। आज हमने टीमें अनाउंस करनी है और 10 या 12 दिन में कुछ जो प्रैक्टिस मैच कराएंगे टीमों के। प्रैक्टिस मैच का टूर्नामेंट हमारा जो लीग बुनियाद पे होगा, 8 टीमें हम लेंगे, और इसमें अब इस हमारा प्रोग्राम ये है कि हम लसबेला रीजन, हाँ यानी बलूचिस्तान रीजन की एक टीम यहाँ इन्वाइट करें, 7 टीमें कराची की बनाएं और एक बलूचिस्तान रीजन की टीम, ताकि उनको भी थोड़ी सी नुमाइंदगी मिल सके। उन्हें रिक्वेस्ट की थी तो आसिम भाई और हम लोगों ने सोचा कि एक बलूचिस्तान रीजन की टीम को भी बुलाएं। गरीब लोग हैं बेचारे, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की मुझसे कि यार हमें एक चांस दें यहाँ, तो उनकी टीम मिला के 8 टीमें होंगी, 4-4 टीमों 2 ग्रुप होंगे, टोटल 17 मैच होंगे। अच्छा, 15 मैच लीग में होंगे, 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल होगा। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा जैसे उमर एजाज ताज एक नया टैलेंट है, आने वाले वक्तों में आपको क्या लगता है कि वो उमर एजाज ताज में क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो आगे जा पाएगा? बॉलिंग, ऑलराउंडर या दोनों? उमर जो है वैसे बेसिकली जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, जी जी, वो जो है जैसे साद आसिफ का लड़का लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर पिछले 2 साल से खेला रीजन, उसने बैटिंग बहुत इम्प्रूव किया है। अच्छा। और उमर बच्चा जो है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर पिछले रीजन में खेला, उसने बॉलिंग किया था, मेन वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। अच्छा। अब वो इंशाल्लाह जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ज़्यादा अंडर 14, 15, 17 तो उसमें मैचुरेशन आएगी, बिल्ट होगी उसकी बॉडी, तो वो बैटिंग भी अच्छी करेगा इंशाल्लाह। तो बहुत सारा ऑलराउंडर हो जाए, जैसे साद वसीम आजकल बैटिंग बहुत अच्छी करने लगे। तो अब ये बच्चे इस उम्र में अगर अपनी बॉलिंग की फील्ड को अच्छा कर लें, एक चीज़ को अच्छा कर लें, तो दूसरी चीज़ खुद बहुत डेवलप हो जाती है। ये तो है। ओके, यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं, हम उनसे मालूम करते हैं कि उनके हवाले से कि आफ्टर कोरोना उनका क्या तबसरात हैं, क्या ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? साद अली। साद अली, आप क्या खेले में? मैं अंडर 13 कराची रीजन खेला हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, क्या दिली ख्वाहिश है अभी? अच्छी ख्वाहिश है। अज़मी भाई और अजमल नसीर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने ऐसा टूर्नामेंट हमें ऑर्गेनाइज़ कराया, उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा आगे क्रिकेट के लिए भी। अच्छा, ज़रूर। आपका नाम? मेरा नाम हसन इकबाल है। हसन इकबाल, आप क्या खेले में? मैं अंडर 16 खेला हुआ हूँ। अच्छा, सिंध से। अच्छा, सिंध से खेले में। तो टूर्नामेंट के हवाले से क्या बताएंगे आप? टूर्नामेंट के हवाले से कि मैं थैंकफुल हूँ कि सर अज़मी का, उन्होंने ये अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया हमें एक
अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि इस टूर्नामेंट में हम जाएं, रन करें और फिर पाकिस्तान अंडर 16 को रिप्रेजेंट करें। हाँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद तहा। तहा, आप क्या खेले हैं? मैं अंडर 16 सिंध खेला हूँ। अच्छा, क्या ऑलराउंडर हो? नहीं, मैं बैट्समैन हूँ, राइट हैंड। अच्छा, राइट हैंड बैट्समैन है। तो इस टूर्नामेंट के हवाले से कुछ बताओगे मुझे? था ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ग्रास रूट लेवल से टैलेंट मिल रहा है हमें यहाँ पे, और बस यहाँ से बच्चे परफॉर्म करें तो ऊपर जाके अंडर 16 खेलें और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। हमारे साथ राहत अली शाह हैं जो पीसीबी से इन्होंने लेवल 2 किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से क्वालिफाइड हैं कोच। हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने अंडर 16 टूर्नामेंट का आगाज़ कर दिया है, और ख़ास तौर से आज़मी साहब यहाँ पे जो इसके रूए रवा हैं, और यहाँ जो कोचेज़ काम कर रहे हैं इस वक्त, आसिम रिजवी साहब हैं, आमिर इकबाल भी यहाँ मौजूद हैं, तारिक हारून मौजूद हैं, ज़फ़र अहमद साहब का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि एक हेल्दी एक्टिविटीज़ का स्टार्ट हुआ है, और इससे बच्चे जो फ्रस्ट्रेशन में चले गए थे वो एकदम दोबारा से उनके चेहरों पे खुशियाँ नज़र आ रही हैं, और इन फ्यूचर लगता है कि ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, और हर साल की तरह इस साल भी ये शान शानी तरीके पर ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ होगा। अभी हमारे साथ हैं सैयद हारिस जो यहाँ पे कोच हैं अंडर 19 के भी, तो मैं इनसे मालूमात करना चाहूँगा कि कैसे ट्रायल चल रहे हैं। यहाँ पर जो यंग फाइटर की एकेडमी है, इसके जो रूहे रवा हैं, अज़मी भाई हैं, अजमल भाई हैं, ये इन्होंने 7th एडिशन करवा रहे हैं अंडर 16 क्रिकेट का टूर्नामेंट का। तो इसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर सेटअप रखा है कि 4 दिन के ट्रायल हुए। हमने डेली के बेसिस के हिसाब से हमने 70 to 80 क्रिकेटर्स हमने बच्चों को सेलेक्ट किया। अब आपके सामने उनकी ट्रेनिंग हो रही है, उनकी फिटनेस चेक की जा रही है, और इसका फ़ायदा इस टूर्नामेंट का ये होगा कि अभी आई थिंक मेरे ख्याल से 1 महीने बाद जो प्रोविंशियल सब के जो होती है अंडर 16 क्रिकेट बोर्ड का टूर्नामेंट जो होता है वो है, तो यहाँ से हम वो प्लेयर जो बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स होंगे, परफॉर्मर होंगे, वो इंशाल्लाह ताला सिंध की टीम में जगह बनाएंगे, और ये कि इंशाल्लाह ताला आगे जाएंगे इन फ्यूचर, और उनको बहुत सपोर्ट मिलेगी यहाँ से, और पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जो इनमें जो लास्ट ईयर रीजन खेले हुए हैं, रीजन खेले हुए प्लेयर हैं, तो उनके लिए थोड़ा ये था कि उनको हमने आज बुलाया है। रीजन जो वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेलेक्ट प्लेयर थे, उनको आज बुलाया हमने। जैसे आपने नाम लिया उमर का, ये एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। आज के आगे क्रिकेट तो ऑलराउंडर क्रिकेट है पाकिस्तान में, और दुनिया में कहीं भी देखें ऑलराउंडर बहुत कामयाब हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे आपको अगर आप खेलते हैं तो आपको आपकी टीम में जगह बनाना का 19-20 परफॉर्मेंस हो तो आपको मुश्किल हो जाता है। एक ऑलराउंडर होता है तो एक किसी कप्तान और कोच के लिए बड़ा आसान होता है, उसके लिए उसको सेलेक्ट करने के लिए, उसकी टीम में जगह बनाने के लिए। आज हमारे साथ हैं यंग फाइटर के रूए रवा अजमल नसीब साहब। दरअसल आप देख रहे हैं पिछले 8 महीने से कोई एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स के हवाले किसी किस्म की भी नहीं दी। बच्चे बड़े वो थे, भी हमने सोचा कि यार हमारा हर साल एक टूर्नामेंट तो होता है तकरीबन नवंबर-दिसंबर में अंडर 15 का, और बीच में 1-2 छोटे मतलब अंडर 12 वालों का भी कर देते हैं, तो काफ़ी अर्सा से काफ़ी गैप आ चुका था। तो दरअसल हमारी मेन प्लानिंग थी अंडर 19 की, कि मैं अंडर 19 का टूर्नामेंट कराऊं। तो अब जैसे हमारे यहाँ आसिम रिजवी हैं और ये ज़फ़र भाई हैं और दीगर कई लोग इस तरह के हैं जो कि हमारे इस टूर्नामेंट में काफ़ी हमारी हेल्प करते हैं सिलेक्शन वगैरह के इस सब चीज़ों में। तो मैंने ज़फ़र भाई को बुला के उन्होंने कहा यार अजमल भाई अभी आप अंडर 15 ना कराएं, अंडर 19 टूर्नामेंट होने वाला है, अगर आप ये टूर्नामेंट करा देंगे तो उससे एक फ़ायदा होगा कि हमें इस टूर्नामेंट से अच्छे खासे बच्चे मिल जाएंगे जो हमें अंडर 19 में जिन्हें हम चांस दे सकते हैं, वो हमारी नज़रों में भी आ जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस भी हो जाएगी। तो अब ये हुआ कि अंडर 19 का जो टूर्नामेंट होने वाला था वो मतलब हम लेट हो गए, वो टूर्नामेंट तकरीबन आप समझ 2-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हमने आसिम भाई से बात की, तो आसिम भाई ने कहा यार अंडर 19 जब स्टार्ट हो जाएगा तो बेकार है, तो लिहाजा आप ऐसा करें अंडर 16 का स्टार्ट होने वाला भी 1-2 महीने गैप हैं, आप अंडर 16 का कर दें तो जो बच्चा इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस वगैरह देगा
वो हमारी नज़रों में आ जाएगा, हमें आसानी हो जाएगी रीज़न वगैरह के लिए कि रीज़न वगैरह में ये बच्चे इनको चांस मिल जाएगी, हमें भी आसानी हो जाएगी सेलेक्ट करने में। तो इसलिए हमने कहा चलो ठीक है, अंडर 16 ये इस तरह का टूर्नामेंट वगैरह तो मैं अक्सर हम लोग कराते ही रहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे आमिर इकबाल हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन जो टीम है उनके फील्डिंग कोच हैं और पाकिस्तानी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और हेड कोच भी हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा इंसेंटिव लिया है ये आज़मी भाई ने जो ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने अंडर 13 लेवल पे टूर्नामेंट करवाया है, अंडर 16 लेवल पे रेगुलर का टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इसके अलावा लास्ट टाइम जो इन्होंने टूर्नामेंट करवाया था उसमें इन्होंने वुमेंस की भी टीम बना के उसमें ऐड की थी, जिसमें हमारी वुमेंस की पाकिस्तान प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इस तरह के टूर्नामेंट्स और लोगों को भी कराने चाहिए, आगे आना चाहिए कि इस एज लेवल पे इन्हें इतने अच्छे इन्वायरमेंट में, इतने अच्छे ग्राउंड में, इतनी अच्छी पिचेस पे इन्हें ये मैचेस खेलने को मिल रहे हैं लीग बेसिस पे। इससे ये फ़ायदा होगा कि ज़ाहिर सी बात है जैसे कोचेज़ हैं यहाँ पे, आसिम रिजवी खुद यहाँ पे कराची के कोच हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, तो इससे ये है कि इन लोगों की नज़रों में प्लेयर आते हैं। तो इसके बाद जो टूर्नामेंट आ रहा है वो पीसीबी का अंडर 16 टूर्नामेंट आ रहा है, तो उससे पहले इनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए अच्छे टूर्नामेंट चाहिए। पीसीबी ने अभी जो स्टेप उठाया है वुमेंस के हवाले से, तो इसमें भी 5 रीजन बना दिए गए हैं, कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान, पेशावर और इस तरह के 5 रीजन बना दिए जहाँ रेगुलर प्रैक्टिस होती है। मैं नेशनल स्टेडियम में होता हूँ, सिंध का हेड कोच हूँ वुमेंस का, तो नेशनल स्टेडियम में रेगुलर हमारी प्रैक्टिस होती है और उसमें 5 डेज़ प्रैक्टिस होती है, उनमें हम प्रैक्टिस मैचेस भी करवाते हैं, उनकी फ़िटनेस पे काम होता है और उनको प्रैक्टिस मैचेस भी मिलते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस होती है, तो उनकी स्किल्स पे भी हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर 2 से 3 साल में आपको बेहतर नज़र आएगी वुमेंस क्रिकेट पाकिस्तान। सैयद रिहान अली शाह हैं जो बच्चों के ट्रेनर भी हैं और कोच भी हैं, इनसे पूछते हैं कि बच्चों की फ़िटनेस का क्या लेवल है। मैं बच्चों के फ़िज़िकल ट्रेनिंग के मुतालिक ये कहना चाहूँगा, देखिए जब भी कोई बच्चा किसी भी एकेडमी में आता है तो बिल्कुल ज़ीरो आता है, तो जब हम उस बच्चे की जब परफॉर्मेंस को देखते हैं तो आप यकीन करें कि वो बिल्कुल इनिशियली स्टेज से हमें उसको लाना पड़ता है। तो जब बिल्कुल वो आगाज़ में होता है तो आप यकीन करें उसको हम आहिस्ता उसको हम जब अपने मेयार के मुताबिक लाने की कोशिश करते हैं तो आप यकीन कि हमें थोड़ा मुश्किल काफ़ी मुश्किल पेश आती है। उस काफ़ी मुश्किल में हमें अंदाज़ा करें क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ उन बच्चों की रनिंग नहीं होती, तो हमें उन बच्चों की रनिंग के ऊपर हमें तवज्जो देनी पड़ती है। फिर हमें जो उनके जो एक्सरसाइज के बाद जो उनके मसल्स होते हैं हमें उसके ऊपर तवज्जो देनी पड़ती है, कहीं बच्चा जो है इंजरी का शिकार ना हो जाए। फिर मेन चीज़ और बहुत जो सबसे अव्वलिन चीज़ जो है आप यकीन करें ट्रेनिंग के ऊपर क्या चीज़ होती है, हमें उन क्या चीज़ें नोट करना पड़ रही होती हैं कि जब बच्चा ग्राउंड के अंदर फील्ड करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चा वहाँ जाके इंजर्ड ना हो जाए। तो उस इंजर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसको जो टेक्निकली चीज़ें हैं आप यकीन करें हमें उस पर जो है बहुत तवज्जो देनी पड़ती है। ख़ासकर जैसे आजकल के बच्चों को लॉन्ग रनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो ये कहता है बच्चा कि सर मैं जो हूँ रनिंग करता हूँ तो आप यकीन करें मुझे थकावट का शिकार हो जाता हूँ। वजह क्या होती है कि हम जो हैं 4-5 राउंड स्टार्टिंग से ही लेते हैं, जबकि वजह क्या है बच्चे को ये करना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो आप यकीन कीजिए कि वो बच्चा जो है इनिशियली स्टेज पे, मतलब हम जो कहते हैं आपके बार इनिशियली स्टेज का नाम ही बार बार ले रहा हूँ आपसे मैं, कि जब बच्चा हमारे पास आए तो आप यकीन करें हम उस बच्चे को यही चीज़ सबसे पहले तवज्जो दिलाते हैं। देखें आप जो है जब स्टार्ट लेते हैं तो हमेशा आपकी जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी आपके अंदर कुव्वत है, मिसाल के तौर पर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको टाइम उसकी नोट कर लें। जैसे आपने 30 सेकंड की रनिंग करी, जब आप 30 सेकंड के काबिल हो गए तो फिर आप 30 सेकंड उसमें और ऐड कर दें, फिर आप 1 मिनट की रनिंग में आ जाएंगे। इस तरह करते करते 30 सेकंड ऐड करते जाएं तो आप लॉन्ग रनिंग के काबिल। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आज आपने देखा यहाँ पे हम यंग फाइटर ग्राउंड पे थे और हमने आपको मिलवाया यहाँ के डिफरेंट कोचेज़ से जो यहाँ पे वुमेन क्रिकेट टीम के एक हेड कोच थे, उनसे भी हमने आपको मिलवाया। और आने वाले वक्त में यहाँ पे इंशाल्लाह मैच स्टार्ट होंगे, हम आपको इंशाल्लाह उस पर भी लेके चलेंगे। जब तक थोड़ा वेट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। The victorious Pakistan team. Machine. Malinga, 2014 champion Sri Lanka.